सोचिए दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो कि कोई जिन आप पर आशिक हो जाए और वो अपनी सिवा आपको किसी और को दिखाई ना देने दे, तो आपको कैसा लगे। मेरी आज की कहानी इसी मौजू पर है। ये कहानी जिस बहन ने मुझे बेची है वो यूं बताती हैं कि उनकी खाला मुजफ्फराबाद में रहती थी। उनके घर की थोड़ा ऊंची जगह पर एक घर था। वो मेरी खाला का उनके घर बहुत आना जाना था। वो भी घर उनके हमसायों में शुमार होता था, लेकिन वो जरा हमसायों से हटके ऊंचाई पे था। और वो कर्नल मेजर का घर था और उनकी माँ के साथ, उनकी बीवी के साथ सबका मिलना जुलना था। उस कर्नल के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। और बेटी बेहद हसीन थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो घर जहाँ था उसके पीछे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा चश्मा था और अक्सर उस चश्मे पे बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। कुछ यूं हुआ कि एक दिन उसकी बेटी के बहुत सारी दोस्तें आ गई और वो उन्होंने घर में दावत शावत रखी हुई थी। वो खाने के बाद वो फिरने के लिए उस चश्मे पे जाना चाहती थी। दोस्तों, यूं हुआ कि कुछ मगरिब का टाइम हो गया था और उनकी दादी जो थी वो बहुत वहमों से भरी हुई और ऐसी बातें करती थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी आप चश्मे पे लेके अपनी दोस्तों को इस वक्त मत जाना, ये मगरिब का टाइम है और मगरिब के टाइम में बहुत सारी हवाई चीजें जो है वो अजान के वक्त से पहले पहले वो बुत तलाश करती हैं, यानी छुपने के लिए जगह तलाश करती हैं। आपको उधर नहीं जाना। तो कहने लगी, हाँ हाँ दादी, हम उधर नहीं जा रहे, हम बाग में जा रहे हैं। ये कह के अपने दोस्तों के साथ निकल गई। वो जब निकली और बाग का रास्ता छोड़ के वो फिर चश्मे की तरफ गई तो उसकी दोस्तों ने कहा, तुम्हारी दादियों ने ये बात कही है कि तुम उधर नहीं जाते। हम कहने लगी, दादी की तो आदत है, वो हर वक्त वह मात में पड़ी रहती है और ऐसी बातें करती रहती। चलो आओ हम चलते हैं। वो नीचे उतरते उतरते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, अजानों का टाइम होने वाला था। वो चश्मा बेहद साफ खूबसूरत नजर आता था, उसके किनारों के ऊपर फूल थे। तो उन्होंने क्या किया, दोस्तों ने कहा ज्यादा गहरा भी नहीं था तो हम इसमें छलांग लगाते हैं, थोड़ा सा उड़ारी मारते हैं इसमें, मतलब तैरते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाबा, हमने तो घर वापस जाना है, कपड़े गीले हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तुम तो घर के नजदीक रहती हो। उन्होंने इसको भी मना किया, लेकिन उसने उस चश्मे में छलांग लगा दी। लगाने के बाद जब वो बाहर जो उसने सामने निकाला तो वो चीखना शुरू कर दिया, कहने लगी, तुम कहाँ चली गई हो, कहाँ चली गई, अंधेरा क्यों हो गया, तुम सारे दोस्त किधर चले गए हो, मुझे अकेला छोड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं हम तुम्हारे पास हैं। वो चीखते रहे, हम तुम्हारे पास हैं। हम 2 दोस्तों ने आगे होके उसका हाथ पकड़ के से बाहर निकाला कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ अंधेरा हो गया, हल्की हल्की सी रोशनी धुंधली सी नजर आ रही है। उनसे लेके वो इसी हालत में घर आई और दरवाजा खड़काया। जब खोला तो माँ भी, दादी भी, सब परेशान हो गए, उसका भाई भी परेशान हो गया, ये क्या हो गया, बहन को अच्छी बनी गई थी, अब इसको क्या हो गया। वो कहने लगी, ऐसे दादी ने बोला कि तुम बाग में तो गई नहीं हो, तुम किधर गई थी, बताओ मुझे, सच सच बताओ। उन्होंने कहा कि हम चश्मे पे गई थी और हम पानी में नहीं उतरे, हमने इसको मना किया था, ये पानी में उतर गई। दादी ने कहा, नहीं मेरी बात मानी ना, तुम समझते हो हम बूढ़े हैं, हमारे पास तजर्बा नहीं है, तुम ज्यादा समझदार हो। इतने में इसका बाप अंदर आ गया, कहेंगे, अम्मी आप चुप करें ना, क्या हो गया आपको, बच्ची है, कुछ नहीं होता, हो सकता है आंख में कुछ पड़ गया हो, कुछ नहीं लगी। कहने लगी, नहीं, कहने अम्मी आप रहने दो। वो उसी वक्त उनको लेके CMH चले गए। वहां आंखों के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने अच्छी तरह चेकअप किया। उन्होंने कहा, हमें तो इसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, ना कोई चीज पड़ी हुई है, ना ही इसकी पीछे से रोशनी की कमी है, ये ठीक हो जाएगी। उन्होंने ड्राप दे दिए, वो ड्राप डाले, लेकिन फिर भी उसको कुछ नजर ना आए। सब घर वाले परेशान। दादी ने कहा कि ये मुझे रूहानियत का चक्कर लगता है, आप इसको तो रहने के लिए, अम्मी आप चुप करें, वो तो फौजी था, मेजर था, वो कैसे मानता इस बात को। उन्होंने क्या किया कि वो ना उसको, बच्ची को लिया और वो पंजाब की साइड पे चले गए। वहां बहुत सारे हॉस्पिटलों में चेक कराया, सब ने यही रिपोर्ट दी, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, आप इसे ले जाएं। हो सकता है कभी ऐसी कमजोरी की, उन्होंने ताकत की दवाइयां दे दी और रेस्ट करने के लिए दिया, वो नहीं घर लिया। और वो इसी तरह वो परेशान हाल, जब रोशनी दिन चढ़ता तो उस पे सूरज की रोशनी महसूस होती, नजर आती आंखों में, बिल्कुल जाती जाता धुंधला सा। घर में शाम होती तो लाइट जलती है, धुंधला धुंधला सा नजर आता। वो ना माँ बाप को देख सकती, ना भाई को देख सकती, भाई के साथ इतना प्यार था, ना बहन के साथ खेल सकता। घर वाले सारे परेशान थे क्योंकि लाडली थी। दादी बार बार के मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, वो बात ना माने। फिर कुछ यूं हुआ दोस्तों के, वो जब बाथरूम में जाती तो 3-4 घंटे वो बाहर ना आती। इसकी दादी भी, इसकी माँ भी, छोटा भाई भी दरवाजा खड़काता और कहता बाहर आओ, और इसकी ऊंची ऊंची हंसने की आवाज और पानी के खेलने से आवाज आती।
थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती, फिर कोई आवाज ना आती। जब ये सब कुछ उसके बाप ने देखा तो वो फिर अपनी माँ की बात पे यकीन करने लगा। फिर उसने उसे पकड़ा और वो किसी आलम फाजिल के पास उसे ले गया। जब आलम फाजिल से सारी बात उन्होंने बताई तो उन्होंने आलम फाजिल ने इसको घेरे में बिठाया, घेरे में बिठा के इस जिन को हाजिर किया और कहने लगे जो भी है इसके ऊपर तो हाजिर हो। पहले तो उन्होंने सलाम किया लेकिन किसी ने इसको सलाम का जवाब ना दिया। फिर जब उन्होंने नमस्ते कहा तो फिर आगे से उस जिन ने नमस्ते कहा, क्योंकि वो जिन मुसलमान नहीं था, वो हिंदू जिन था। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आपने क्यों इस बच्चे को तंग किया और क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं इस पे आशिक हो गया और ये इतनी हुसीन है कि मैं इसी पल के लिए मैं अपने से जुदा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा आशिक होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उसे दुनिया से अंधा कर दो। कहने लगा वो सिर्फ इंसानों के लिए अंधी है, बाकी वो सब कुछ देख सकती है। मैंने उसे वो कुछ दिखाया, इसे जगह सैर कराई है जो कि उसके माँ बाप पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते थे। और मुझे चूंकि ये बहुत प्यारी है, उन्होंने कहा तुम जानते हो ना कि तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकते, तुम इंसानों को अपने पास नहीं रख सकते। उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथ से मजबूर हो गया, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इसे छोड़ा तो इसके घर वाले, इसके वालिदैन इसकी कहीं दूसरी तरफ शादी कर देंगे जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं, जो मैं इसके साथ किसी और शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को, इसके घर वालों को, किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, जिस पर आशिक हूँ, मुझे ये पसंद है और मैं इसको ना ही इसे मैं अकेला छोड़ूंगा, मैं इसे वो सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ जगह पे पढ़ाऊंगा। वो जब बाथरूम में जाती थी तो वो वहां से जिन उसको कहीं ले जाया करता था और इसे बहुत सारी चीजों की वो बैठ के, कभी वो जंग के बारे में भी बैठ के अपने वालिद के साथ ऐसी बातें करती थी और वालिद बड़ा हैरान होता था। वो सारी बातें उसने देखकर फिर किसी आलम फाजिल के पास लेके गया। खैर उन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत सारे गद्दी नशीनों के पास लेके गए। वो यही कहता था कि मैं आशिक हूँ, मैं नहीं छोड़ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, कोई तंग नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर इस तरह करते करते उसका भाई बड़ा जवान हो गया और माँ ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसकी शादी होने लगी। तो तब उसने अपनी वो जिन को कहा कि मैं अपनी भाभी को देखना चाहती हूँ, मुझे एक झलक दिखा दो। और कभी वो जब बाथरूम में जाती थी तो बाथरूम वो सब परेशान होकर कमरे में बैठ जाते थे। तो वो जब वो जिन से ख्वाहिश करती थी कि मुझे मेरे माँ बाप को देखना है, मुझे छोटे भाई को देखना है, तो वो थोड़ा सा दरवाजा खोलती थी और वो उधर से उसको सही नजर आता था, वो सारों को देखती थी और रोती थी और वो उसे कहता था तुम रो ना, मैं तुम्हें सारे जहान की सैर कराऊंगा, सारी खुशियां लेगा। फिर उसने उससे ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने भाभी को देखना चाहती हूँ। फिर उसने वैसे ही सबके बीच में बैठे हुए कहने लगा कि मुंह नहीं खोलना और आपने कहना नहीं कि आपको सारा कुछ नजर आ रहा है, तो मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ से। वो खामोशी से बैठ गई, नहीं बोली, लेकिन उसने अपने भाई भाभी को देखा। उसने सारी शादी में वो ऐसी फेंकती थी जैसे से सब कुछ नजर आ रहा है, नाचती थी, गाती थी, सब कुछ उसने किया। फिर दोस्तों, फिर वालिदैन उसके फोत हो गए, दादी फोत हो गई और मेरी आंटी कहती हैं कि अभी भी वो उस घर में है, अब एजेड हो गई भी है, भाई उसका सऊदी अरब चला गया अपनी बीवी बच्चों को लेकर और वो एजेड हो गई वो, लेकिन वो उसी घर में है, वो सब कुछ खाना पकाना करती है, सब कुछ उसे नजर आता है, लेकिन बाहर वाले नहीं वो देख सकती, उस घर में देखती है दोस्तें। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई बड़ा आपको समझाए, आप घर से निकलो तो बड़ा कोई आपको रोके टोके कि बेटा ये बात ना करो, तो आप ये समझा करो कि वो बहुत सारे तजर्बात से गुजर कर आया, तो आपको उनकी बातें मान लेनी चाहिए। आजकल की नस्लें, लड़का हो या लड़की हो, मानते नहीं है, ताकि फिर आपको ऐसा पछताना ना पड़े और इस तरह सारी दुनिया से कट के महरूम होकर किसी के गुलामी में ना रहना पड़े। तो आपको मेरी कैसी कहानी लगी हो दोस्तों? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।